मेनिस्कस टीयर का कौन सा ग्रेड है ये आप खुद कैसे पता लगा सकते हो? तो एमआरआई के अंदर है ना बेटा, मेनिस्कस दिखाई देता है ट्रायंगुलर, देख रहे हैं, और काला दिखाई देता है बिल्कुल ब्लैक। उसमें अगर ग्रेड 1 टीयर हो तो उसमें एक डॉट दिखाई देगा। ये जो डॉट है सफेद रंग का होगा, ये ऊपर की सरफेस फीमर सरफेस है, नीचे की सरफेस है टीबियल सरफेस। ऐसा काला दिखाई देना चाहिए मेनिस्कस पूरा, ठीक है। ये नॉर्मल है एमआरआई के अंदर, ऊपर फीमर है और नीचे टीबी है। अगर इसमें एक वाइट डॉट दिखाई दे रहा है तो ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 के अंदर ये वाइट डॉट लाइन हो जाती है, पर ये जो लाइन है ये ऊपर फीमरल सरफेस पे भी नहीं आती और टीबियल सरफेस पे भी नहीं आती, तो ये ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बेटा आर्थ्रोस्कोपी में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? आर्थ्रोस्कोप तो ऊपर देखेगा और नीचे देखेगा ना। ये इंट्रा सब्सटेंस टीयर है, मतलब सब्सटेंस के अंदर टीयर है, सो ये आर्थ्रोस्कोपी में नॉर्मल दिखाई देते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 3 का मतलब है कि जो आपका ग्रेड 2 टीयर था ना, वो या तो ऊपर फीमरल सरफेस में चला गया या नीचे टीबियल सरफेस में चला गया। तो इससे कई कन्फ्यूजन होते हैं, इसका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो वो सब ग्रेड 3 है। अगर आपकी व्हाइट लाइन ऊपर सरफेस या नीचे वाली सरफेस चलेगी तो ग्रेड 3 रहता है। ये चीज़ हमें आर्थ्रोस्कोपी में दिखाई देती है और इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। जब हम रिपेयर करते हैं तो कोई भी चीज़ को रिपेयर करते हैं, जैसे मेरी चमड़ी में कट लग गया तो मैं इसको रिपेयर करूंगा, तो मैं क्या करूँगा? टाँके मार दूंगा। तो डॉक्टर का काम तो टाँके मारना है, उसको चिपकाना मेरा काम नहीं है, चिपकाती बॉडी है। चमड़ी को बॉडी 100% क्यों चिपका पाती है? क्योंकि इससे ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है तो चमड़ी चिपक जाती है। आपके मेनिस्कस में ना क्लॉट नहीं होता, तो टाँके मारने के बाद भी कई बार वो चिपकते नहीं है, इसीलिए लंबे समय तक रेस्ट देना पड़ता है। उसकी चिपकने की टेंडेंसीज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर क्लॉट बनाते हैं। तो हम ग्लास ट्यूब से लेके बाहर धीरे धीरे करके क्लॉट बनाया जाता है सर्जरी के दौरान, फिर वो क्लॉट आपकी मेनिस्कस के अंदर डाला जाता है, फिर टाँके लगाया जाता है। तो ये एक तरीका रहता है ताकि जो मेनिस्कस का टीयर जो रिपेयर किया है वो चिपके। साथ साथ में मेनिस्कस के टीयर के रिपेयर के बाद उसके अंदर पीआरपी भी डाला जाता है। तो जैसे ये ब्लड क्लॉट है आपका, ये ब्लड क्लॉट है ना, तो ये ब्लड क्लॉट आप पेशेंट की बॉडी से बनाए और उसको फिर मेनिस्कस टीयर में डाल के और फिर टाँके लेते हैं। अब आपके केस में ना ग्रेड 2 टीयर है, सो अगर किसी के एमआरआई में ग्रेड 2 टीयर है, दूसरी आपकी एमआरआई में इसमें ग्रेड 3 टीयर लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन है कि ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। सो एमआरआई के अंदर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में हल्का हल्का कन्फ्यूजन रह सकता है। क्यों? एमआरआई सिग्नल है, इट्स नॉट ए इमेज। थोड़ा बहुत फर्क है, ऐसे मैं बता तो रहा हूँ, दोनों की जब क्वालिटी में ही फर्क है तो ये तो मच सुपीरियर एमआरआई है ना। इसके अंदर ग्रेड 2 आया है, ग्रेड 2 लिखा है डॉक्टर ने, आया नहीं है, ग्रेड 2 लिखा है, इसको पढ़ के लिखा है। तो इसको पढ़ के कोई जना ग्रेड 3 भी लिख सकता है, कोई जना ग्रेड 2 भी लिख सकता है। अगर मैं देखूं तो मुझे ये ग्रेड 2 दिख रहा है, पर यहाँ पर मुझे ग्रेड 3 भी दिख रहा है इधर ऊपर। पर ये जो इमेज है ना, इसमें ये नीचे जा रहा है, देखिए कि ये टुकड़ा छोटा सा, देख रहे लाइन नीचे जा रही है, तो ये ग्रेड 3 हो रहा है। ये लाइन नीचे चली गई इसमें सिर्फ ग्रेड 2 ही है, ये इस इमेज में ग्रेड 3 है। तो ओवरऑल ये ग्रेड 3 की तरफ ज्यादा जा रहा है ये मेनिस्कस टीयर, ग्रेड 2 नहीं रहा, क्योंकि एक लाइन नीचे की तरफ आ गई। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियां कई बार रेडियोलॉजिस्ट पढ़ लेता है, कई बार वो मिस कर देता है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे पास डीवीडी बेटा कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। एमआरआई में, जिसमें नॉर्मल एमआरआई में मेनिस्कस आता है ना, मेनिस्कस नॉर्मल है, और जब आर्थ्रोस्कोपी करते हैं ना 10% में उनमें भी टूटा हुआ मिल जाता है अंदर, क्योंकि कंफर्मेटरी इज आर्थ्रोस्कोपी। आपका ये ग्रेड 2 हो इतना बड़ा या ग्रेड 3 हो, ये रिपेयरेबल है, इसमें ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा टीयर है, ग्रेड 2 भी बहुत बड़ा है, अगर तुम उसको ग्रेड 2 भी मानो तो भी बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर ग्रेड 3 की तरफ सिग्नल जा रहा है तो 100% ग्रेड 3 ही है। तो ये बेटा रेड वाइट जोन में है और ये पूरा रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिपेयर चिपके नहीं, मेरी बात तो सुन, क्योंकि बॉडी अगर उसको जोड़ेगी नहीं तो टाँके तो नहीं जोड़ सकेगा ना। टाँके का काम है उसको पास रखना। अगर आपकी चमड़ी में मैंने टाँके लगाए और चमड़ी अगर नहीं चिपके तो टाँके तो बेटा खराब ही हो जाएंगे ना, कभी ना कभी तो टूट ही जाएंगे ना, तो फॉरेन मटेरियल है। तो बॉडी को चिपकाना है, बॉडी को चिपकाने के बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूर करता हूँ मैं मेनिस्कस सर्जरी में। पहली, एक तो उसमें ब्लड क्लॉट डाला जाता है, इसमें दिखाया। दूसरा, सर्जरी के बाद वहाँ में पीआरपी डल जाता है कि प्लेटलेट भी चल जाए। तीसरा, मेनिस्कस टीयर को जो रिपेयर करते हैं ना, उसमें बहुत एडवांस इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग वायर यूज़ करते हैं, देख वायर है, अपनी उंगली लेकर आओ, तो अगर वायर है इससे रिपेयर करूँगा और अगर वायर को थोड़ा टाइट किया तो देखो लग रहा है ना उंगली कट हो जाएगा। तो वायर से जब रिपेयर करते हैं तो कई बार मेनिस्कस कटने के चांसेस रहते हैं, ये शार्प होते हैं। आजकल जो मेनिस्कस रिपेयर्स हो रहे हैं ना, वो टेप से हो रहे हैं। सो हम ना मेनिस्कस रिपेयर टेप्स यूज़ करते हैं, ये नॉन ट्रॉमेटिक होती है, मेनिस्कस तो काटेगी नहीं और ज़्यादा मजबूती से रिपेयर होगा। सो टेप से रिपेयर करेंगे,
फाइबर स्टिच है उससे रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं। दूसरा क्लॉट डालेंगे, पीआरपी डालेंगे, तो जब मैं सब कुछ करूँगा ना तब जाके मेनिस्कस रिपेयर भी अच्छा होगा और रिपेयर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉट बहुत ज़रूरी है, क्लॉट और पीआरपी बहुत ज़रूरी है मेनिस्कस रिपेयर में। जब एसीएल सर्जरी होती है उसके अंदर भी क्लॉट डाला जाता है मेनिस्कस के अंदर, उसमें मेनिस्कस क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो रिकवरी काफ़ी अच्छी आएगी। पर मेनिस्कस सर्जरी के बाद थोड़ा रेस्ट होता है, आपको 1 महीने वॉकर पे रहना है, आप वज़न नहीं दे सकते। उसके बाद धीरे धीरे वज़न देना चालू होता है और रिहेबिलिटेशन चालू होता है। स्पोर्ट्स दोबारा कर सकते हैं, 3 महीने बाद रनिंग कर चालू करेंगे और 6 महीने बाद स्पोर्ट्स, सब कर सकते हैं 3 महीने बाद। देखो इस बैक टू स्पोर्ट्स से प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है। सर्जरी से बैक टू स्पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। सर्जरी अच्छी हो गई पर आपका मेनिस्कस टियर है अभी, उस वजह से आप एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं कर पा रहे, आपकी मसल्स वीक हो गई। फिर एक सर्जरी हो जाएगी जिसके अंदर 1 महीने का रेस्ट है। 1 महीने के रेस्ट से क्या होगा, आपकी मसल सारी खत्म हो जाएगी बेटा। तो मसल्स ही नहीं है, बैक टू स्पोर्ट्स गए, मसल्स है नहीं, आपके लिगामेंट भी टूट जाएंगे जो अभी टूटे हुए नहीं। तो इसीलिए हमें अपनी मसल्स को बैक टू स्पोर्ट्स जितना मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके बैक टू स्पोर्ट्स जाओगे। वो 4-5 मंथ्स में भी आती है कुछ लोगों पे, तो डिपेंड करता है कब करेंगे वो आप पे। तो हम आपको हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, ऑनलाइन सिखाएंगे, आप बैठे बैठे करते रहो। जिम के अंदर एक्सरसाइज है, ग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज है, रनिंग शटलिंग सब आएगी। जब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे कि हाँ अब आप बैक टू स्पोर्ट्स के लायक हो, तभी आप स्पोर्ट्स खेलोगे, उससे पहले नहीं। बट इट कैन वेरी फ्रॉम 4 to 6 डिपेंडिंग अपॉन आप कितना मेहनत करते हो, तब जाके इसके रिजल्ट लगभग 100% आता है। सो मेरा काम तो सिर्फ आधे घंटे का है, 6 महीने तक आप ही का काम है सर। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी